ओके। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई हमारे पास मेंबर आता है, ठीक है? जो भी मेंबर ये मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहा है या इस तरह यहाँ पर लाइव सेशन ले रहा है, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लास्ट तक लाज़मी लीजिएगा, ठीक है? ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो लाज़मी तक लास्ट तक लिखिएगा, ठीक है? जब तक मैं आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ ना कहा करूँ, आप लोग भी सेशन को लीव जो है ना किया करें, ठीक है? अगर आपका नेट का जो है ना वो इश्यू ना हुआ करे, ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप 2 मिनट की प्रेजेंटेशन जो है ना वो कैसे दे सकते हैं, ठीक है? मतलब आपका जितना भी प्लान है आपके सिस्टम के अबाउट, आपके बिज़नेस के अबाउट, ठीक है? आपकी अपॉर्च्युनिटी के अबाउट, कौन-कौन सी मेन चीज़ें हैं, वो आप कैसे मेंबर को गाइड करोगे, कैसे डील करोगे, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। आप लोगों ने सारा अपना कान वगैरह सारा खोल के अच्छे से सुनना है और अभी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली भी हैं। अभी मैं आपको जो है ना वो स्क्रीन भी शेयर करूँगा, सो आप लोगों ने देखना है उसको, ठीक है? तो ये 2 मिनट की प्रेजेंटेशन कैसे होती है और किस वक़्त होती है, ये आप लोग ज़रा पहले सुन लें। वो कैसे होती है कि देखो, अगर आपके मेंबर ने, जिस तरह कि आप लोगों को बताया गया कि लाइव सेशन अब नहीं दिया करेंगे, जो लाइव सेशन है ज़ूम मीटिंग का लिंक जो है ना आना बंद हो गया, अब वो नहीं आया करेगा, सही है? आप लोगों ने वक़्ती तौर पर मेंबर को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी है। कल जैसे मैंने आप लोगों को इन्विटेशन का तरीका बताया, सेम आप लोगों ने वैसे ही करना है। उसको करने के बाद फिर आप लोगों ने आप रिकॉर्डिंग भी सेंड करनी है, तो उसका भी तरीका ये नहीं कि उठाओ और उसको दे दो, ऐसे नहीं। ठीक है, उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि आपने उसको कैसे करना है, कैसे उसको वॉइस करनी है। जब वो उसका रिस्पॉन्स आएगा तब आप लोगों ने उसको जो है ना वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देनी है। वो तो कल की इनविटेशन की बात होगी। अब देखिए, मिसाल के तौर पर आपने किसी को, मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी सर। अपना आलिया, अपना माइक म्यूट करो। यही तो चीज है, मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही हो तो ये चीज ना किया करो आप लोग, ठीक है? अपना ख्याल किया करो। सॉरी थोड़ी होते हो सर, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही थी। वो उनको आ रही है, आपका नेट का इशू है, आप लोकेशन चेंज कर लो, काइंडली म्यूट करो, ठीक है? तो ये कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जब आप किसी मिसाल के तौर पर आप अली मेंबर है, ठीक है? अली मेंबर को आपने गाइड किया, इनविटेशन दिया, इनविटेशन देने के बाद आपने इसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी। अब उस बंदे ने क्या किया कि आधे घंटे का सेशन है, मिसाल के तौर पर उसने सेशन आपसे 2 बजे लिया है, ठीक है? ठीक 3 बजते ही आपको उसने मैसेज कर दिया, जी मैम मैंने मुकम्मल वीडियो देख ली है, लेकिन मुझे किसी चीज की समझ नहीं आई, ठीक है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बताई जा रहा है, ठीक है? मतलब हालांकि सेशन में, मतलब देखो, मैं बता सकता हूँ कि सेशन थोड़ा सा उनको शायद हो सकता है कि पहली नजर में उनको ज्यादातर चीजें जो है ना वो क्लियर नहीं होती, क्योंकि कुछ एक्सप्लेन भी होता है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये उनके लिए नई चीजें होती है। तो उनको जो है ना इस चीज की जो है ना वो समझ नहीं आती कि क्या बोली जा रहा है, कुछ और ही बोली जा रहा है, ठीक है? तो अब आप लोगों ने इस सिचुएशन में क्या बोलना है मेंबर को, जो कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, अब आप अपने अल्फाज में बताओ। अब यहाँ पर गेम आती है, इस गेम की भी बात आती है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? नॉलेज लाजमी नहीं है, नॉलेज इतना हो कि आप मैट्रिक करें, इंटर करें, या आपने ग्रेजुएशन की हो या मास्टर्स किया हो, डिग्री हासिल की हो, ऐसा कुछ भी ऐसे नहीं है, ठीक है? कुछ चंद चीजें हैं, 4 से 5 पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेने हैं। आपने इस रिकॉर्डिंग को बार बार वॉच करें, ठीक है? जब आपको कोई मेंबर कहता है कि मुझे किसी चीज की भी समझ नहीं आई, अब आप बताओ अपनी अल्फाज में, मुझे कॉल पर ले लो या तो मुझे वॉइस में गाइड कर दो, ताकि मुझे समझ आए और मैं फिर इसको स्टार्टअप करूं, ठीक है? अब यहाँ पर आपने उसको 2 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है। कैसे देनी है? सबसे पहले ना आपने उसको ये बताना है कि सर देखिए, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम फोर्सेज है, ठीक है? फोर्सेज BUSD है, forces.io, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है? मतलब कि वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। आप यहाँ पर अपने घर में, मतलब कि पाकिस्तान में बैठते हुए किसी भी कंट्री को, किसी भी फॉरेन कंट्री के मेंबर को अपना क्लाइंट बना सकते हो, ठीक है? उसको जो है ना वो आप उसके साथ मार्केटिंग कर सकते हो, उसके साथ उसको अपना क्लाइंट जो है ना वो बना सकते हो, टीममेट्स अपना बना सकते हो, ठीक है? तो सर ये मिस्टर लाडो है जिसने इसको जो है ना वो क्रिएटर है इसके, ठीक है? और रशियन का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है? तकरीबन ये 3 साल से ये वर्क कर रहा है और तकरीबन 28 लाख की कम्युनिटी इसके अंदर जो है ना वो ऐड हो चुकी है। कम्युनिटी जो है ना इसके अंदर वर्क कर चुकी है, ठीक है? वर्क कर रही है। तो ये कि इसके टोटल उसके बाद आप लोगों ने इसको ये बताना कि सर देखिए, आपके काफी क्वेश्चन होंगे, जिस तरह की काम क्या होगा। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि मेंबर की क्वेश्चन कौन से होते हैं, इसमें हमें करना क्या होगा, अर्निंग कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी आएगी, ये फेक तो नहीं है, ठीक है? यही उसके चंद क्वेश्चन होते हैं। इसको ही आपने जो है ना वो एज अ पॉइंट्स के तौर पर उसको क्लियर कर देना है, ठीक है? तो पहले आपने पॉइंट्स को ये बता दिया कि हमारे प्लेटफॉर्म का नाम ये है, ठीक है? और ये इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, ठीक है? जो कि BUSD बाइनांस के डॉलर पर वर्क करता है, ठीक है? सेकंड चीज ये कि सर हमें यहाँ पर जो है ना वर्क क्या करना होगा,
वर्क हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डॉलर की मार्केटिंग करनी है, ठीक है। सिंपली आप उसको आसान अल्फाज में बताएं कि सर देखिए, जिस बंदे के पास जो प्रोडक्ट होती है ना, वो उसी की प्रमोशन करता है। अगर एक कपड़े बेचने वाला है तो कपड़े की प्रमोशन करेगा, पानी वाला पानी की प्रमोशन करेगा, पानी को ही बेचेगा। और सेकंड जो थर्ड चीज आती है कि जिस तरह के हमारा क्या काम है यहाँ पर, हमारी है कि डॉलर की मार्केटिंग करना है, ठीक है। पहले तो BUSD था, BNB भी आ गया, उसकी भी बाय एंड सेलिंग हम करते रहते हैं, ठीक है। तो BUSD का बाइनांस जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, अपने आप में बहुत बड़ा एक्सचेंज है, एक टोकन है, ठीक है, डिजिटल टोकन है, डिजिटल करेंसी भी आप इसको कह सकते हैं कि इसकी हम जो है ना वो यहाँ पर मार्केटिंग करते हैं विद टीम के थ्रू, ठीक है। मतलब कि सर उसको एक एग्जांपल भी दे दो। देखो, अगर आप एग्जांपल दोगे, बात तो ये बड़ी छोटी सी है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, फिर हमने दूसरे प्लान की तरफ भी जाना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने डॉलर की मार्केटिंग करनी है टीम के थ्रू, ठीक है। अब सर जिस तरह की मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई बंदा कपड़े देता है, ठीक है, आप उसको कहता है कि आपने इसको 5 मुख्तलिफ सिटी में आपने मखसूस इसको दुकान पे दे के आना है। अब एक बंदा अकेला जाता है, टाइम निकालता है, सभी शहरों में जाता है और शॉप में देके जाता है, उसका टाइम भी ज्यादा लगता है, एनर्जी भी ज्यादा लगती है और प्रॉफिट भी उसको उतना ही मिलता है, ठीक है। लेकिन एक समझदार बंदा क्या करेगा, 4 से 5 बंदे हायर करेगा, ठीक है, उनको अपने अंडर रखेगा, क्या करेगा, उनको मुख्तलिफ सिटी में 5 सिटी में भेज देगा और उनको कुछ ऊपर से उनका कमीशन जो बनता होगा वो दे देगा। इससे क्या होगा कि टाइम भी बच गया, प्रोडक्ट भी सेल होगी और उनका काम भी हो गया और उनको उनका प्रॉफिट भी मिल गया, ठीक है। तो इस तरह आपको अच्छा लगा कि सेकंड वाला वो ऑब्वियसली जो है ना वो सेकंड वाला ही चूज करेगा। तो सेम आपने ये कहना कि सर देखिए, सेम हम भी ऐसे यहाँ पर टीम के थ्रू हम डॉलर की मार्केटिंग करें, क्योंकि एक बंदा एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, ठीक है, या तो वो खा ले या वो काम कर ले, ठीक है। तो या वो पढ़ ले या वो बिजनेस कर ले, बिजनेस काम करेगा। सेम इस तरह की अगर हमारी टीम होती है तो हम टीम के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज अचीव कर सकते हैं। अगर हम बिजी भी हैं तो हमारे नीचे जो नेटवर्क बना होता है वो हमारे लिए काम करता रहता है, ठीक है। तो सर ये कि हमने टीम के थ्रू, क्योंकि हमारी इस तरह प्रमोशन भी ज्यादा होगी और हमारी जो सेल है वो भी ज्यादा निकलेगी और इससे हमारी टीम भी जो है ना वो ज्यादा बिल्डअप होगी, ठीक है। तो सर ये हमारा यहाँ पर काम है, ठीक है। सेकंड, उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कि यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अब जिस तरह के पूछते कि इन्वेस्टमेंट क्या है, तो सर यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी आईडी एक्टिवेशन करने के लिए आपको जो है ना वो $12 परचेज करने पड़ते हैं अपने वॉलेट टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट में, आपको जो है ना वो यहाँ पर लेने पड़ते हैं, ठीक है, रिसीव करने होते हैं, जिसके थ्रू आपकी आईडी एक्टिवेट होती है और आप हमारी टीम में ज्वाइन होते हैं, आप फोर्सेज में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपकी आईडी जो है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अर्निंग हमें किस तरीके से आती है, अर्निंग आपको किस तरीके से आती है कि सर देखिए, अर्निंग आपको यहाँ पर टोटल 4 तरीके से आती है, ठीक है। पहली कि आपके खुद के काम करने से अर्निंग आती है, सेकंड आपकी टीम के काम करने से, थर्ड आपके अपलाइन के काम करने से, चौथा जो उसकी क्रॉस लाइन है जो कि अपलाइन की टीम कहलाती है, उसके काम करने से जो है ना आपको इनकम आती है, ठीक है। टोटल इसके 5 मार्केटिंग प्लान है, X3, X4, ट्रिपल एक्स गोल्ड और एक्स कोर है, ठीक है। ये इसके 5 जो है ना वो मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। सो सर ये शॉर्ट सा इसका इंट्रोडक्शन था। अगर इसके अलावा भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज आपको ना समझ आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है ना वो गाइड कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। तो सिंपल आपने इसको ये चीजें बतानी है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हुआ तो आप क्लियर कर लें, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा आप अपने अपलाइन को कॉल पर ले लें उसके साथ, या अपने अपलाइन से वो क्वेश्चन पूछ लें और सिंपली उसका जो है ना आप जवाब दे दें, ठीक है। तो ये चीज थी। सफियान, आप इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करो और स्टॉप करने के बाद एक नई रिकॉर्डिंग को लगाओ।